उपराष्ट्रपति चुनाव होना है और उससे पहले आज विपक्ष ने मॉक पोल किया। मॉक पोल में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, आज जो मॉक पोल हुआ उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है विपक्ष का। किस तरीके से एकजुटता इस बार दिखाई दी मॉक पोल? देखिए, एक प्रक्रिया है। जो मतदाता है, दिल्ली में चुनाव होना है तो सब दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली में हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं इलेक्शन के, सब तक बात पहुंच जाए। ख़ास तौर से जिन्हें पहली बार लोकसभा में आए हैं या राज्यसभा में आए हैं, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, और आपस में मुझे बेहद प्रसन्नता है कि सारे जो हमारे इंडिया ब्लॉक है, अपोजिशन पार्टी के दूसरी जो पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक के हिस्सा नहीं भी हैं, सब एकजुट और सब एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव में विप तो होता नहीं। ये चुनाव कोई पार्टी सिंबल पे भी नहीं और किसी पार्टी के वो कैंडिडेट भी नहीं। तो जो ये लोकतंत्र में चुनौती है, इसका हम क्यों ना माकूल जवाब दें। एक चीज, सबसे बड़ा सवाल हमारा सरकार से यही है कि आपने एक उपराष्ट्रपति चुना था धनखड़ जी को, वो बीच में इस्तीफा देके कैसे चले गए? भाई, मोदी जी ने तो उन्हें चुना था, वो उनके उम्मीदवार थे। आप लाए थे उम्मीदवार 5 साल और चला नहीं 2.5 साल, तो इसके मतलब आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप हम पे भरोसा कीजिए। जो हमारा उम्मीदवार है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, चीफ जस्टिस रहा है आसाम हाई कोर्ट का, लोकायुक्त रहा है गोवा का, और जो तेलंगाना की एक रिपोर्ट आई है बैकवर्ड, उसका अध्यक्ष भी रहा है। एक तरफ इतना विशाल अनुभव, दूसरी तरफ क्या अनुभव है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। तो हम निश्चित रूप से पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और हमारे उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी विजयी। सर, आप कॉन्फिडेंट तो बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन नंबर गेम की अगर बात करें तो क्या नंबर वो बन पा रहा है? दिख तो नहीं रहा सर। उन्हें दिखेगा भी नहीं। जब बीवी गिरीश साहब चुनाव लड़ रहे थे तो कहां दिख रहा था, और नंबर तो इससे भी ज्यादा खराब थे। तो जब अंतरात्मा जागती है तो कोई फासला नहीं रह जाता। नंबर जो भी है वो हो जाएगा। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इसी देश का दे रहा हूँ, बहुत दूर का भी नहीं है, राष्ट्रपति पद का दे रहा हूँ, जो सिस्टम भी लगभग वही। तो वो तो जरा मुश्किल है। बहुत विधानसभाओं के जो सदस्य वो भी वोट देते हैं, इसमें सिर्फ राज्यसभा लोकसभा है। अंतरात्मा की आवाज आएगी, परिणाम आ जाएगा। एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुदर्शन रेड्डी साहब अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है कि भ्रष्टाचारियों से मुलाकात करें, लालू यादव से मुलाकात करी, जबकि लालू यादव का तो वोट भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भाजपा के नेता से मिलने गए थे, और भाजपा के नेता एक से एक भ्रष्टाचारी, उनके मुख्यमंत्री एक से एक भ्रष्टाचारी, उनसे मिलने तो वो नहीं गए थे। तो फिर कैसे कह रही भाजपा की वो भ्रष्टाचारियों से मिलने गए थे? भ्रष्टाचार की परिभाषा कोई है, भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो भाजपा को अपना नाम बदल कर भारतीय जनता पार्टी की जगह भ्रष्टाचार जननी पार्टी रख लेना चाहिए। और उनसे मिलने पटनायक साहब नहीं गए। और खैर, अगर वोट कोई देना चाहे तो हमें ऐतराज नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक वीडियो सर काफी चर्चाओं में है। एक किसान उनसे अपनी शिकायत कर रहा है कि उनकी जमीन खराब हो गई, वो कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा जमीन उनकी खराब हो गई। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है कि आप किसानों का सम्मान नहीं करते। पूरा वीडियो एक तो दिखाया नहीं जा रहा है। देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मेरी एक नेक सलाह है कि अब जमुना में पानी काफी कम हो गया है, पुल पे जाने में खतरा भी नहीं है, जरा उस पार चले जाए, उस जगह पे चले जाएं जहां पर किसान 1 साल बैठा रहा 3 काले कानूनों के खिलाफ। 750 लोग मरे थे। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के दामन पे किसानों के खून के छींटे हो, वो हमें इस तरह के सरमन न जारी करे। मैं जानता हूं
ये देश जानता है। खरगे साहब लोकसभा के नेता के रूप में, राज्यसभा के नेता के रूप में विरोधी दल और विधानसभा में, कर्नाटक में हमेशा किसानों की एक मजबूत आवाज रहे। किसानों के लिए वो हमेशा लड़े। वो तो सीधे सीधे ही कह रहे थे कि हाँ, तुमसे ज्यादा कष्ट मुझे, तुम्हारा ये गया तो मेरा भी ये गया। और वैसे बाय द वे मैं बता दूं कि जो व्यक्ति आया था ना, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब। सर एक और तस्वीर चर्चाओं में है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की तस्वीर है, अधिकारियों के साथ बैठक ले रही हैं, लेकिन सामने उनके पति भी बैठे हुए हैं और इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि अधिकारियों की मीटिंग में मुख्यमंत्री के पति का क्या काम। बड़ा सीधा सा, रेखा जी को कोई अनुभव तो है नहीं, ना कभी मंत्री नहीं, विधायक भी पहली बार जीती। और भारतीय जनता पार्टी में नई परंपरा चली कि मुख्यमंत्री ऐसा बना दो, चाहे अगल बगल के तमाम बड़े बड़े राज्य हैं, जिसको खुद पे भरोसा ना हो, उस पे भला राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली क्या भरोसा करेगा, हरियाणा क्या भरोसा करेगा। तो मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो रेखा जी की पति की सरकारी मीटिंग में उपस्थिति है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर परंपरागत है। इस तरह वो दिल्ली प्रशासन के निर्णय में हस्तक्षेप कर रहे हैं और बात तो कुछ आगे तक भी जा रही, मैं उसे अभी नहीं कहना चाहता।